दे दे आवाज, माइक दे दे आपने, माइक दे दे क्या? यस। कितनी सी बात? ताली वो नहीं बजाते, मेरी बातों को सुन लो। इसके बाद आप ताली पक्का बजाओगे। ताली वो नहीं बजाते जिसको कोई गम होता है, ताली तो वो बजाते हैं जिसके बाजुओं में दम होता है। अगली आवाज हो जाए। नमस्कार जी। नमस्कार। 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 मेरा नाम मुस्तकीम, बिहार के मधुबनी से। आज से तकरीबन 9 साढ़े 9 साल पहले गुड़गांव आया था। पिताजी किसान, खेती बाड़ी करके पढ़ाया लिखाया, ग्रेजुएशन पास किया, सरकारी नौकरी के लिए स्ट्रगल करने लगा, कोशिश करने लगा, बात नहीं बनी तो आ गया प्राइवेट सेक्टर के लिए गुड़गांव। मैं क्यों बता रहा हूँ, कई आदमी कहता है जो भी आता है ना अपने ही बारे में खाली बताते रहता है। देखिए सर, यहाँ कोई डिप्लोमा होल्डर है नहीं कि किसी स्कूल में पढ़ के आया हो और वो आपको बताएगा। यहाँ जो सीखा है 2 साल 3 साल 4 साल में वही चीज़ आपको बताएगा। अपना एक्सपीरियंस क्या है कि अपन किसान का लड़का जो सीख के आया है वही ना बताएंगे। तो इसके लिए हताश मत होइएगा। ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, सरकारी नौकरी नहीं मिला तो आ गया प्राइवेट सेक्टर के लिए गुड़गांव। 3-4 साल नौकरी करने के बाद एक बात एहसास होने लगा कि हमारा रास्ता ठीक नहीं है। ऐसा नहीं पैसा नहीं कमाता था, पैसा ठीक ठाक कमा लेता था, दिनचर्या चल रहा था, बट हाँ कहीं ना कहीं डर सा लगा रहता था। डर इस बात से लगा रहता था ना सर कि 4 दिन कंपनी नहीं जाता था तो सैलरी कट जाती थी। कुछ दिन के लिए गांव चला जाता था, उधर से वापस आता था तो रूम किराया बना होता था हमारे पास। मन डर इस बात से लगा रहता था, यार मुस्तकीम आज तू शरीर से ठीक ठाक है तो कमा रहा है, तो तेरा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कहीं तुमको कुछ हो गया जो तुम पर आधारित है उसका क्या होगा। इसी बात को लेकर मन ही मन डर लेता। लेकिन कहे तो किसको कहें, बताए तो किसको बताएं। बस ऊपर वाले से कामना करता था, दुआ करता था, मालिक एक मौका देना, मेहनत कितना भी करना पड़ेगा अपन कर लेंगे। लोग कहता है ना मन के अंदर ख्वाहिश हो तो कहीं ना कहीं से कुछ मिलता है। अब कल्पना नहीं करेंगे 4 से 5 साल नौकरी करने के बाद रात के 8:30 बजे एक आदमी आया था कलर का बैग लेकर के। एक बार ताली बजाइए उसके लिए। अब मानेंगे नहीं सर, अब मानेंगे नहीं। आप बोलोगे कैसा आदमी आया था तो मैं आपको दिखाता हूँ। इस टाइप का आदमी आया था, एक बार फिर से ताली बजाइए। ये आदमी आया था मेरे पास प्लान देने के लिए। यही 4 बात जो आपको इस बोर्ड के ऊपर बताया, अपने को कागज के टुकड़े पर बताया था, क्या वो 10 मिनट के दौरान मन में कई तरह के सवाल चलने लगे। सारे सवाल का जवाब लिया, जब संतुष्ट हो गया तो नौकरी के साथ साथ धीरे धीरे करना शुरू कर दिया। पता नहीं था क्या होगा बट कोशिश कर रहा था। शुरुआती दौर में समस्या आई, खूब आई, लगातार आई, बट हाँ धीरे धीरे होना भी शुरू हुआ। अब होना शुरू हुआ तब कल्पना नहीं करेंगे, जितना का उम्मीद नहीं किया था उतना हो गया। यहाँ से पहला लेवल आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, 5वां आया, 6ठा आया, 7वां आया और 8वां भी आ गया। कई तरह की बोलता है ना खुश क्यों नहीं रहेगा, पैसा ये कमाया है खुश क्यों नहीं रहेगा। बात पैसे की नहीं है, पैसा तो अपन कल भी कमा रहे थे ना किसी न किसी सेक्टर में। आज खुश इसलिए है कि आज से 5 साल पहले जो डर होता था तू नहीं रहेगा तो क्या होगा, आज जो डर नहीं है। क्यों भैया जी, इसलिए डर नहीं है कि आज से 5 साल पहले अकेला शुरू किया था, आज लगभग 4,500 आदमी का टीम है। आज खुशी इसलिए नहीं है कि मैंने पैसा कमाया, खुशी इसलिए है कि इस हॉल में जितने भी आदमी बैठे हैं ना इसमें से 99% आदमी मेरे टीम के हैं। खुशी इसलिए है कि स्टेज के ऊपर जितने भी आदमी अभी तक आप लोगों को मिला, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, ये फलना, उसमें से 90% आदमी मेरे टीम के हैं। उस दिन बचाता तो कितना बचाता सर? 6,000। कितना? 6,000 ना? 6,000 बचा के क्या कर लेता? ताजमहल बना लेता क्या? बना लेता? उस दिन 6,000 रुपया मैं डीटीएम में लगा दिया, खुदा ना खास कुछ नहीं होता, नहीं चलता तो क्या होता सर? डूब जाता, इससे ज्यादा कुछ होता? इससे ज्यादा तो कुछ होता नहीं। 6,000 रुपया डूब जाता तो हमारे पिताजी जमीन जायदाद से बेदखल कर देता? होता क्या?
क्या अभी तक जो भी उम्र है हमारा एनीबॉडी किसी का भी, इससे पहले 6,000 रुपए हम अपन बर्बाद नहीं किए हैं क्या? जब पीछे मुड़ के आप देखेंगे तो कई ऐसे जगह जहाँ जरूरत नहीं होने के बाद भी अपन 6,000 से ज्यादा बर्बाद किए होंगे। बट वहां बट किंतु परंतु नहीं होता, यहाँ बट किंतु परंतु होता। कई आदमी कहता है ना सर एक बात बताऊं, आप लोग इतने बताते हो सारे आदमी करने के लिए तैयार हो जाता, फिर सारा करता क्यों नहीं है? मैं कई बार कहते आया हूँ, जिस जनरेशन में हम जी रहे हैं ना, इस युग का आदमी बड़ा शातिर, बड़ा तेज, सही चीज उसको जबरदस्ती में देंगे ना नहीं लेगा, गलत चीज ढूंढ के ले आएगा। देखे हैं? यस। देखना अब क्या गली मोहल्ले में दूध वाला घूमता है? यस। देखना दोनों मोटरसाइकिल पर दोनों तरफ टांगे रहेगा, हॉर्न भी बजाते रहेगा, पीप पीप करके चिल्लाते भी रहेगा, दूध 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 दूध। बेचारे से कोई नहीं लेता रहेगा दूध। गलती से कोई हमारे जैसा आदमी ले लिया ना आपके जैसा, तो पूछेगा कहीं पानी तो नहीं मिलाया? देखना 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 सर, होता होगा। और वही इंसान शाम को आएगा कंपनी से, 1 किलोमीटर है दारू का ठेका, वहां से दारू लाएगा, घर में पानी मिला मिला के पिएगा। मैं तो समझ गया। वाकई में मैं कभी कभी समझ नहीं पाता हूँ कि चलना कहाँ जाना कहाँ जाता है। एक चढ़ना तो जाता है हिमालय की तरफ, लेकिन मुंह है हमारा हिंद महासागर की तरफ। कहाँ से मैं कभी कभी समझ नहीं पाता वैसा क्यों होता। मेरा कई सारा लीडर, मेरा कई सारा जितने भी हमारे टीम में है, वो सब बोलते रहता है सर एक बात बताऊं, सारे आदमी को प्लान देने जाता हूं, सर आदमी ज्वाइन नहीं करता, ये वगैरह वगैरह वगैरह। मैं कई बार कहते आया हूं, सारा आदमी डीटीएम कर लेगा तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा नहीं भी बिगड़ जाएगा। एक बात बताइए, सारे आदमी की चीज को हमारे लीडर ये सबको प्लान दे, हम लोग तो चाहते हैं सबको बना दे, हम लोग चाहते हैं सबको बना दे, लेकिन कहीं न कहीं उसकी मर्जी होगा तब तो बनेगा सर। अब आज ही को पकड़ के ले लो। आप लोग हमारे जितने भी लीडर है ना, 10-10, 15-15 एंटी पास बांटा होगा, उसमें से 5 तो फोन बंद कर दिया होगा। 5 फोन बंद कर दिया होगा, 4-5 आया नहीं होगा, 4-5 रास्ते में से भाग गया होगा। ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है सर, कहीं न कहीं उसकी मर्जी होता, क्योंकि उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। अब मेरा मानना है ना, यदि उसकी मर्जी से आप लोग यहाँ बैठे हैं तो एक बात तो क्लियर है, वो भगवान जी, वो खुदा चाहता है कि आप लोग कुछ करेंगे जब आप लोग को प्लान समझ में आएगा। प्लान क्या समझना क्या है सर? 6,000 रुपए का प्लान है, खोने के लिए 6,000 है, पाने के लिए 2 करोड़ रुपया है। घाटे का सौदा तो है नहीं, मेरे लिए तो था नहीं, आपके लिए भी नहीं होगा। फिर भी कई सारा आदमी कहता है सर, इतना सब कुछ होने के बाद भी आदमी ज्वाइन नहीं करता। मेरा मन कभी कभी मैं बड़ा हताश हो जाता हूँ ना प्लान देने के लिए, पर मेरा मायूस हो जाता है। मेरा मन करता है ना कि प्लान देने जाओ ना तो अंदर से कुंडी लगा दूं, ठीक है, कुंडी लगा दूं वाला प्लान, जोन सा नहीं माने ना तो बैग में जमा डंडा डाल दूं, तो इतना बड़ा सा निकालो उसमें से डंडा, दे डंडा। एक चेकर की जीवन बदल गई, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से बताऊं? वो बड़ा भगवान तो है नहीं ना, नंगी वाला भगवान कौन था? हनुमान जी तो है नहीं कि छाती फाड़ के दिखाएं। मैं तो एक ही चीज कह सकता हूँ सर, किसी के लिए करना या नहीं करना, अपने आने वाले जनरेशन के लिए 6,000 रुपए बर्बाद कर देना। मैं विश्वास दिलाता हूँ, यदि मेरा 4,30,000 हुआ है तो आप लोग का भी पक्का 4,30,000। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस दौरान मेरे मुंह से कोई ऐसा बात निकल गया हो जो आप लोग को बुरा लगा हो तो माफ कर देना। बारी है हमारे गुरुजी का सुनने का। सुनेंगे क्या? इस आदमी ने मेरे को डीटीएम ज्वाइन कराया था, उसको सुनेंगे? पर जोरदार ताली बजाइए। अजी सुना क्या डायमंड पर्सन का? अजी अभी भी किसी को ना जो इतना मतलब गार्ड बांध लिए होंगे, ठीक है, वो खुल ही ना रहा होगा, है ना? ताला लॉक करके बैठे हैं क्या? अभी चाबी बहुत सा अभी लगाना बाकी है, ठीक है, खुल जाएगा, उम्मीद है खुल जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले गणतंत्र दिवस का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी को। जबरदस्त है। और हमारे बीच में गुड़गांव का आन बान शान महान गुरु मिस्टर विनोद प्रजापति सर पधारे हुए हैं, उनके लिए मिस्टर डॉक्टर सुनील सर के लिए आज हमारे बीच में एक लीडर और नहीं है, मिस्टर संजीव सर के लिए जबरदस्त तालियां।
का रचयिता माननीय श्री प्रदीप सर के लिए जबरदस्त तालियां। मैं चाहता हूं एक मर्तबा हमारे लीडर जिनके बदौलत आज इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया, ठीक है, सभी लीडर का योगदान है और सभी के लिए एक मर्तबा दिल से तालियां। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्त। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लीडर्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई बहन। कैसे हैं आप लोग? जबरदस्त। जबरदस्त है क्या? यस। थैंक यू। नाम मोहम्मद सिराज, झारखंड पलामू जिला का रहने वाला हूं दोस्त। और इस बिजनेस से पहले की बात करूं तो गारमेंट एक्सपोर्ट लाइन में चेकर का जॉब किया करता था और चेकर का जॉब लगभग 12 साल चेकिंग का काम किया हूं। कितने साल? 12 साल चेकिंग का काम किया हूं। और गांव से मैं जब निकला था तो एक सपना लेकर के निकला था। क्या लेके निकला था साहब? एक सपना लेके निकला था, ठीक है, कि शहर जा रहे हैं और अपने माँ बाप का सपना पूरा करेंगे क्योंकि गरीबी थी। यस नो, ठीक है। लेकिन दोस्त प्लेटफॉर्म ऐसा था, लाइन ऐसा था कि 12 साल, ठीक है, मतलब कि सुबह न शाम न दोपहर न सर्दी न बरसात न गर्मी, कुछ नहीं देखा, लगातार हार्ड वर्क करता रहा। लेकिन हार्ड वर्क करने के बावजूद उसका नतीजा, उसका रिजल्ट क्या निकला पता है? दाल रोटी, गुजारा, धुतकार, धक्के मार की जिंदगी, कोई सम्मान नहीं। यस नो, ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है। यहाँ पे लमसम मेरे हिसाब से 90% जॉब करने वाले होंगे, है ना? ठीक है दोस्त, 5500 की नौकरी जब ये बिजनेस मिला था, जो बिजनेस देने वाले थे उनके लिए तालियां चाहता हूं, मिस्टर सुनील जैन। गारमेंट एक्सपोर्ट लाइन में काम करते करते बेसमेंट में कागज के टुकड़े में रियलिटी है कि प्लान दिखाया था, ठीक है, लेकिन मैं एक दुकानदार, क्योंकि मैं दुकान भी डाल रखा था 2.5-3 लाख रुपए लगा के, समझ में नहीं आया कि 3 लाख रुपए लगाया था वहां पे और बिजनेस नहीं चला। उस समय मेरी ज्वाइनिंग कितने की थी जानना चाहेंगे? मात्र 45 रुपए की था, ठीक है। तो मैंने ये सोचा कि यार 3 लाख रुपए लगा के सक्सेस नहीं हो पाया, तो क्या यहाँ पे 45 रुपए लगा के सक्सेस हो जाऊंगा? यस नो दोस्तों, ऐसे ही एक सेमिनार था सेक्टर 4 वैसे समय धर्मशाला, बहुत लीडर जानते होंगे। यस नो, वैसे समय धर्मशाला मैंने गया, एक चाय बेचने वाला पर्सन का, चाय बेचने वाला व्यक्ति को 1,85,000 का चेक वहां पे दिया जा रहा था, ठीक है। यकीन मानिए जब माइक उसको मिला था तो माइक ऐसे ऐसे कांप रहा था, इस तरीके से। आप समझ जाइए कि जब माइक कांप रहा था, उसको हाथों में कितने का चेक था साहब? 1,85,000 का चेक था। आप यकीन मानिए उसी समय मेरा ड्रीम जाग गया, ठीक है, मेरे सपने जो है एक्टिव हो गया कि एमडी सिराज यही सिस्टम है। जब ये व्यक्ति चाय बेच करके 1,85,000 का चेक और हाथ कांप रहा है, बढ़िया से बोल भी नहीं सकता, अपना नाम और अपना दाम बता नहीं सकता है, और ये लाखों रुपए कमाया है। अगर ये व्यक्ति कमा सकता है तो एमडी सिराज तू भी इस बिजनेस से कमा सकता है। और यकीन मानिए दोस्त, मैंने एक इस बिजनेस के अंदर में डिसीजन लिया कि मेरे को इस बिजनेस में काम करना है। लेकिन जानते हैं मजबूरी क्या था? जब घर पे आया, ठीक है, सीनियर ने बोला कि एमडी सिराज क्या डिसीजन लिया? मैंने सोचा कि सर डिसीजन क्लियर है, ठीक है, बस आ जाए फॉर्म भर दे। सर पैसे नहीं है। क्या बोला मैंने? सर पैसे नहीं है। उन्होंने ये बात बोला कि 12 साल गारमेंट एक्सपोर्ट लाइन में जॉब किया है और 12 साल में अभी भी पैसे नहीं है, ठीक है दोस्त। एक मरतबा जुगाड़ कर लो, एक मरतबा जुगाड़ कर लोगे तो शायद पैसे की दिक्कत कभी भी नहीं होगा। यस नो, और यकीन मानो मैंने इस बिजनेस में कैसे आया, ठीक है, क्योंकि 55 रुपया सैलरी था, रूम वाला को देता था तो राशन कार्ड आ जाता था, हकीकत बात है, और राशन को देता तो बिजली का रह जाता था, ठीक है, शायद आप लोगों को भी होता होगा। यस नो, ठीक है दोस्त, मेरे वाइफ ने गुल्लक रखी थी और गुल्लक में जो बच्चे लोग को पैसा डाला करती थी, कभी मजबूरी में काम आ जाए, ठीक है, यकीन मानो गुल्लक फोड़ा और कुछ पैसे कम पड़ गए तो ससुर जी सिलाई का काम करते थे, उनको तनख्वाह मिला हुआ था, मेरी नजर उनके तनख्वाह पे चला गया और कुछ बहाना बना करके वो पैसे लिया और ले करके फिर मैं इस बिजनेस के अंदर में दोस्तों एडमिशन किया। समझ सकते हैं आप बात को?
क्योंकि मेरे को क्लियर हो गया था कि यही बिजनेस है जो तेरा सपना को साकार कर सकता है। यस नो, ठीक है दोस्तों, ऐसे जुगाड़ करके मैंने इस बिजनेस के अंदर में आया दोस्त, और आ करके ठीक है सीनियर ने एक बात बतला दिया था, बता दूं क्या? यस बोला सिराज भाई अभी तक क्या जानते हो, क्या सीखा है भूल जाओ, अपने दिमाग को ताला लगा दो, ठीक है, जिस तरीके से बताऊं उस अकॉर्डिंग आप काम करते रहना, सफलता पक्का है। और मैंने कुछ नहीं देखा दोस्त, ठीक है, गुरु ने जिस तरीके से बताते गए उसी अकॉर्डिंग मैं काम करता गया, चलता गया। देखिए आप लोग के बीच में हूँ, एक लेवल जैसे मुस्तकीम भाई ने बोले, आज देखिए हमारे बीच में आप लोग देख रहे हैं, अपने मुकाम पर अपने बराबर पर खड़ा कर दिया, जैसे ना अपने बराबर पर खड़ा कर दिया, जैसे ना। तो दोस्त मैं भी इस बिजनेस से 4,30,000 का चेक लिया, 9th लेवल भी आने वाला है, ठीक है, और टोटल इनकम जो है यहाँ से 20 लाख रुपए में अचीव कर चुका हूँ। और टीम जबरदस्त तरीके से रन कर रही है दोस्तों, ठीक है। और आज ठीक है कई लोग को यहाँ पे चेक दिया जाएगा, ज्यादा ना बोलते हुए ठीक है, बस आप लोग को यही कहना चाहता हूँ कि एमडी सिराज के पास पैसे नहीं थे, इतने दिक्कत होने के बाद भी यदि जुगाड़ कर सकता अपने सपने के लिए, तो आप लोग भी जुगाड़ करके इस बिजनेस में आ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद, आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू। अगर आप जिंदगी बदलनी है तो हाथ जोड़ दो प्लीज। बुला देगा नेक्स्ट, बुला देगा जहां से 4 व्हीलर अचीव होता है, बुला दूं क्या? आप लोगों के जबरदस्त क्लैपिंग और जबरदस्त म्यूजिक के बीच प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज 9th लेवल अचीवर, जो सिंगल चेक होता है 4,67,000, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। हमारे भी जाएंगे कहीं ना कहीं मैदान में जंग लड़ रहे हैं, अगले लेवल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग उनके लिए दुआ कर सकते हैं। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज नेक्स्ट 10th लेवल अचीवर, अगर हमारे बीच में हैं तो ऑल 10th लेवल अचीवर प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। आप लोग दुआ कर सकते हैं। नेक्स्ट बुला दूं क्या? बड़ा जबरदस्त गुरुजी है हमारे, और मैं नहीं चाहूंगा कि अपने गुरुजी के बेइज्जती हो, तो आप लोग दोनों हाथ ऊपर